स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। चलिए अब हम करते हैं 3.6 का पहले का छठा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा अलग है ये, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए जब तक। देखिए दो इक्वेशन इस तरीके दिए हैं, अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ पर एक्स वाई भी दिया हो, है ना। ये थोड़ी अलग है, तो इसमें क्या करना है, बस थोड़ी सी ट्रिक अपनानी है, फिर वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को आप एक्स वाई से भाग दे दीजिए। क्या लिखेंगे, एक्स वाई से भाग देने पर दोनों इक्वेशन है, इसको भी और उसको भी। तो जब भाग या गुणा करते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड करना पड़ता है। तो पहले हो गया 6x बटा एक्स वाई, प्लस था 3y, इसको भी हमने एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, और इक्वल टू क्या है 6xy, इसको भी हमने एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखो एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा 6/y, प्लस यहाँ से y और y कट गया तो 3/x, और यहाँ पूरा एक्स वाई से कट गया तो 6/1 यानी कि 6 ही रह गया। अब इसको x को पहले लिखना है तो पहले लिख लीजिए 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये देखिए जैसे पहले करी थी ना, सबसे पहले उसी तरह की समीकरण बन गई। अब इसको भी कर लेते हैं, इसको भी जब एक्स वाई से भाग देंगे तो ये हो गया 2x/xy प्लस 4y/xy और इक्वल टू 5xy/xy। क्या क्या कट गया, यहाँ से x कट गया तो हो गया 2/y, यहाँ से y कट गया तो 4/x और इक्वल टू यहाँ पूरा एक्स वाई कट गया तो हो गया 5। ठीक है, इसको पहले लिख लिया तो 4/x प्लस 2/y बराबर हो गया 5। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी तक पहली क्वेश्चन और ये दो जो बनी है इस टाइप के आप कर चुके हो, यहाँ से क्या करना पड़ता है, 1/x को मान लेंगे a, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है, ये दोनों चीजें मान के इसमें भी लगा दीजिए और इसमें भी लगा देंगे, तो ये बन गया 3a प्लस 6b और माइनस इधर लिया है 6 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, यहां पर लगा दिया तो ये क्या बन गई 4a, यही लिख लिया, और प्लस 2b और 5 को इधर ले आए तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया क्या करना था हमें, एक्स वाई देख के आपको परेशान नहीं होना है कि इस टाइप की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो सीधे इधर सिर्फ अंक रह जाए, इसके लिए हमें क्या नजर आ रहा है, एक्स वाई गायब करना है। तो हमने एक्स वाई से पूरी समीकरण को भाग दे दिया, यानी बाएं साइड भी और दाएं साइड भी, इसी तरह इसके तो बाएं साइड और इसके दाएं साइड दोनों को भाग दे दिया। तो जब भाग करेंगे तो पहले में एक्स कट गया तो 6/y आ गया, y कट गया तो 3/x आ गया, और यहाँ से दोनों कट गए तो 6 बन गया। अब x को अगर पहले लिखना है तो पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मानना क्या है आपको, जैसे इसमें भी 1/x आ गया है, 1/y इसमें भी, तो 1/x को मान लेंगे आप a और 1/y को मान लेंगे आप b। तो आपकी पहली समीकरण जब इसमें लगाया तो ये आ गया, और इसमें जब 1/x a और 1/y b लगाया तो ये आपकी दूसरी समीकरण होगी। अब इन दोनों को हम वज्र गुणन विधि से हल कर देते हैं। वज्र गुणन विधि इसलिए करा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और बाकी आप चाहे विलोपन से कर दीजिए, किसी से भी कर दीजिए, जल्दी वो भी कर सकते हैं। तो वज्र गुणन विधि में ए और बी लिखना है हमें पहले, तो ए अपॉन बराबर माइनस बी अपॉन और इक्वल टू 1/। क्योंकि ए की लाइन छुपा लिया आपने, 6×5 30 का एक आएगा माइनस का, और पहले माइनस लगा लिया। अब 6×2 12 किसका आएगा, माइनस का, ब्रैकेट में रख दिया। अब बी की लाइन छुपा ली, 5×3 15 किसका आएगा, माइनस का, पहले माइनस लगा दिया। अब ये छुपा हुआ है 4×6 24 किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अब 1/, इसको छुपा दिया, 3×2 6 किसका आ गया, प्लस का, माइनस पहले लगा दिया, 6×4 24 किसका आ गया, माइनस का। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 30 और 12 माइनस माइनस का किसका हो गया, प्लस का। ठीक है, यहाँ था -b -15 और माइनस माइनस प्लस का 24 और बराबर 1/24, माइनस का है 6 प्लस का है तो घट गया, माइनस का आ गया 18। ठीक है,
अब यहाँ पे कितना बचा, 30 में से 12 गए 18, और 30 पे निशान किसका है, तो वही निशान आ गया, बड़ा था, माइनस बी। 24 में से 15 गए 9, प्लस का निशान आ गया क्योंकि प्लस का बड़ा था, बराबर 1/-18। तीनों जगह आपका माइनस है, कट गया। अब क्या ले लेंगे, पहले a/18, ये तीनों निशान आपके कट गए, तीनों जगह माइनस है, बराबर पहले हमने इसको और इसको ले लिया, तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया, ये कट गया, तो हो गया a बराबर 1। एक आपका a का मान आ गया ये, ठीक है। अब इन दोनों को ले लिया, तो b/9 बराबर 1/18, ये काट दिया, 9 दूनी 18, तो b का मान कितना आ गया, 1/2, ये आ गया b का मान, ठीक है बच्चों। यहाँ से a का मान 1 आया, b का मान 2 आया, लेकिन a भी तो क्वेश्चन में था ही, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको xy में आंसर देना है, और xy हमने क्या माना था, यहाँ से आपको याद है 1/x बराबर माना था a, 1/x, a की जगह 1, तो उलट के भी क्या हो गया, x बराबर 1। यहाँ से 1/y बराबर b की जगह कितना था, 1/2, उलट दो तो y बराबर कितना आ गया, इसको भी उलट दिया 2। ये आपका आंसर हो गया कि x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर आपको दूसरी विधि से करना है तो इसको ही, यहाँ तक जब इक्वेशन बन जाती है ये वाली, तो आप उसके बाद दोनों इक्वेशनों को विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी करते हैं, और वज्र गुणन से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई परेशानी हो तो बीच में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।